वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस ऑन मैथ मेंटर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हो, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आपकी स्क्रीन के अंदर कुछ नंबर शो हो रहे होंगे। आप उन नंबर्स के ऊपर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जीआईसी केमिस्ट्री, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, मास्टर कैडरे केमिस्ट्री, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो लिख के मेंशन करके उस नंबर पे आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी आगे की लाइव क्लासेस होंगी या जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी इजीली। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है एक टॉपिक मैंने, क्वांटम नंबर्स। क्या है क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या है? हम सबको इलेक्ट्रॉन्स का पता है, हमें ऑर्बिटल्स का पता है। हमें क्या करना है, क्वांटम नंबर्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल्स में फिल करना। बस हमारे पास सेट है 4 ऐसे नंबर्स का जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन होती है वो? कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है, क्या उसकी शेप है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है, या क्या उसका स्पिन है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सारी चीजें, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रेजेंस से लेकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तक सब कुछ जो हमें डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप्स के, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो। नंबर 1 है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। नंबर 2 है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M, एंड स्पिन क्वांटम नंबर MS। तो ये 4 ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं जो मिलकर हमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, उसका नेचर कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है, क्या स्पिन है, प्लस क्या ओरिएंटेशन है। ये सब चीजें जो हमें बताते हैं वो ये चारों मिलकर बताते हैं। और इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन चारों नंबर्स को मिलाकर हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो अब ब्रीफली इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये आपको बताएगा कौन सी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सी शेल के अंदर, कौन सी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन का। 2 तरह के स्पिन हो सकते हैं, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उसके बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। बेटर होगा अगर क्वांटम नंबर्स को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करें। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, बहुत एग्जांपल 3p लेके देखते हैं हम। 3p हमने ऑर्बिटल लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे उस इलेक्ट्रॉन के जो 3p के अंदर है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो n की वैल्यू होती है वो सिंपल कौन सी होती है? जो भी आपको नंबर दिया होता है ऑर्बिटल का। अब यहाँ पे 3p ऑर्बिटल दिया हुआ है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है? 3। n की वैल्यू है 3। फिर आता है आपका सबशेल, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसके लिए एक टेबल है छोटा सा जो आपके माइंड में होना चाहिए। क्या टेबल है वो? जैसे हमारे पास सपोज 4 ऑर्बिटल है, ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। L की वैल्यू इनके लिए गिवन होती है। क्या? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये टेबल आपने माइंड में रखना है। बस ये टेबल अगर आपके माइंड में है तो आप इजीली बता सकते हो कि सबशेल भी कौन सा है। शेल तो आप देखकर ही बता रहे हो क्योंकि नंबर यहाँ गिवन है। सबशेल भी आप इस टेबल से बता सकते हो। अब हमारे पास P है, P के लिए देखते हैं L की वैल्यू कितनी है? 1, तो L की वैल्यू होगी 1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आ गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। एंटायरली डिपेंड करता है L के ऊपर। अब 2l+1
L से पता चल जाएगा m की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू कितनी है, 3। 3 वैल्यूज हैं m की, और वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं हमारे पास, -1, 0, +1। ये है हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले शेल, सिंपल देखने से पता चल रहा है n की वैल्यू जो भी ऑर्बिटल दिया हुआ है n3 थर्ड शेल, l इस टेबल से पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 3d दिया होता तो l की वैल्यू आप 2 ले लेते। ठीक है, उसके बाद ml 2l + 1 सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, 3 वैल्यूज हैं, तो वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एल पे देखो और वहां पे उसके नेगेटिव से पॉजिटिव तक लिख दो, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं जीरो को इंक्लूड करके, वो आपके एम की वैल्यूज हो गई, -1, 0 और +1। अब लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर +1/2 और -1/2। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हम कंसीडर कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, जिसकी फिलिंग हम 3p ऑर्बिटल में कर रहे हैं, उसका स्पिन या तो ऐसे हो सकता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का ही क्वांटम नंबर बता रहे हैं ना हम, एक इलेक्ट्रॉन के, तो एक या तो वो इस पोजीशन में हो सकता है या वो नीचे की तरफ हो सकता है। तो ms की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग या +1/2 हो सकती है या -1/2 हो सकती है। तो ये है आपका सिंपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो भी हमारा डाउट है, आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज नॉट मेक सेंस। मतलब इन 4 ऑर्बिटल्स में से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो हमें देखना है। तो उसका मेथड सिंपली क्या है, n लिख लेते हैं, l लिख लेते हैं। n और l जब दोनों हमने देख लिए, हमें उससे पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 6s ऑर्बिटल, इसके अंदर n की वैल्यू क्या है, 6 और l की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि हमारे पास टेबल होता है वो हमें पता होना चाहिए, s p d f 0 1 2 3। तो n की वैल्यू 6 हमें पता है, 6 शेल के अंदर है। l की वैल्यू 0, ये भी हमें पता होता है। n 6 है, l 0 है, मतलब एग्जिस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 3p, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि l n से छोटा है। 4f देखते हैं, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि l n से छोटा है। 2d देखते हैं, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू भी 2। एक बात याद रखने वाली क्या है, जब भी हम क्वांटम नंबर्स चेक करते हैं या हम लिखते हैं, तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि n जो है वो कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकता। n जो है वो हमेशा l से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि l की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 to 9-1, इससे एक्सीड वो नहीं कर सकती। कोई ऐसा केस अगर हमारे पास आ जाए जहां पे n और l इक्वल आ जाते हैं, तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उस ऑर्बिटल की कोई सेंस ही नहीं बनती। तो इन चारों में से देखिए, n बड़ा है, यहाँ l छोटा है, 0 एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट। n l है, n 3 है, l 1 है, एग्जिस्ट करेगा। n 4 है, l 3 है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। बट यहां देखिए n भी 2 और l भी 2, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद n is equal to 4 and l is equal to 3 is। मतलब हमें ऑर्बिटल बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। हमें वैल्यूज पता है किस किस की, n की वैल्यू भी पता है और 3 की वैल्यू भी पता है। अब हमें ऑर्बिटल, जब हमें सिंपल बताया होता है ऑर्बिटल, हम उसमें से क्वांटम नंबर इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपने। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ पे हमें क्वांटम नंबर्स बताए हुए हैं
इसे देखते हुए हमें बताना है कि ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, कौन सा पॉसिबल ऑर्बिटल हो सकता है इन चारों में से। तो अब देखते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 4 है, मैंने अभी आपको बताया था कि शेल का पता कैसे लगता है, जो भी नंबर जो भी हमारे पास गिवन हो वही नंबर हमारा जो है वो n की वैल्यू देता है। 4 हो गया n की वैल्यू। अब l का पता वही टेबल, स्मॉल टेबल, जिसमें से हम l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखो S P D F, अब यहां से L की वैल्यू F के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, तो L की वैल्यू 3 है। दैट मीन्स कौन सा ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल है, तो 4f, तो 4f विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज maximum number of 4d electrons having spin quantum number +1/2 is। तो d ऑर्बिटल की बात की गई है, तो d ऑर्बिटल हमें पता है कितने होते हैं, ये दिस वन 5 होते हैं हमारे पास d ऑर्बिटल, ठीक है। तो 5 होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, -2 ml वैल्यूज, 0 +1 एंड +2, ये होती हैं इनकी वैल्यूज। अब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, हंट्स रूल, पहले सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रह गए वो उनकी पेयरिंग हो जाएगी। अब अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं जो मैक्सिमम आ सकते हैं d ऑर्बिटल के अंदर, वो कितने कैसे आएंगे, अब जो नेक्स्ट 5 होंगे वो ऐसे फिल होंगे, दिस वन, इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4d इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिनका स्पिन 1/2 प्लस है, +1/2, यानी कि जिनका स्पिन अपवर्ड है, ये है। तो देखते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका स्पिन अपवर्ड होगा, जिनका स्पिन जो है वो +1/2 होगा, और 10 में से 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका स्पिन डाउनवर्ड होगा। तो यानी कि अपवर्ड स्पिन वाले क्या हैं, कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5। तो 5 जो है वो अपवर्ड स्पिन वाले होते हैं और 5 जो है वो डाउनवर्ड स्पिन वाले होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 ही आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum number of electrons in the shell with principal quantum number n is equal to 2n, 2n square, 2n cube या फिर 2n4। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट